हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार, संकल्प क्लासेज हाजीपुर। चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे हिंदी और हिंदी व्याकरण का प्रश्न जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे मैट्रिक बोर्ड का जो परीक्षा हो जा रहा है इसमें हिंदी का जो 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे ये इसी वीडियो से 400 प्लस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे ऑब्जेक्टिव जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से सारे क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग को अगर इस में अच्छे नंबर लाना है तो इस वीडियो को 2-3 बार देख के जाइए, आपको अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकता है। 400 प्लस ऑब्जेक्टिव है तो ऑटोमेटिक है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा होता है। तो बुढ़ापे जो है भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। हम इस वीडियो को थोड़ा फास्ट क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। 400 क्वेश्चन है इसमें। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य काल में कितने प्रकार का होता है। भविष्य काल जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, द्योधन का संधि विच्छेद क्या है। द्योधन का संधि विच्छेद जो होता है दधि जोड़ उदन होता है। क्या होता है, दधि जोड़ उदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो संप्रदान। राम ने कर्ता ने कर्म से संप्रदान का को पैसे, ये जो आपको विभक्ति देखते हैं ये संप्रदान का के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लौह पुरुष में कौन सा समास होता है। तो क्रमधारय समास होता है। लौह पुरुष में कौन सा समास, क्रमधारय समास होता है। नेक्स्ट है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो सोनित जो है ये शुद्ध शब्द है। सोनित कैसे लिखा था इसको देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी तबीयत भी खराब है, वीडियो में कुछ खांसी वगैरह हो सकता है। यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तित हो जाते हैं, अ य में। किसमें, अ और य में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपके दर्शन कब होंगे, ये शुद्ध वाक्य है। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ चोरी करना होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हितैषी जो है ये शुद्ध शब्द है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय होता है। तो अंतिम में इम जो प्रत्यय होता है, उपसर्ग शुरू वाले को बोला जाता है और लास्ट में जो होता है इम, इसमें अंतिम में प्रत्यय कौन सा है, इम प्रत्यय है। नेक्स्ट है, अष्टधाई में कौन सा समास है। द्विगु समास है। हम ये क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकते हैं लेकिन वीडियो लॉन्ग होने के कारण हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं और ये आप 1 बार 2 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो जाति प्रथा है, जाति प्रथा। नेक्स्ट है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मगम्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। 1961 में हुआ था। कावित्री अनामिका का जन्म जो हुआ था 1961 में। घनानंद की भाषा क्या थी। घनानंद का ब्रज भाषा था। क्या था, ब्रज भाषा था। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सेनों को सिद्धांतों को भी बदल दिया गया। तो खोखा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दारिश नामक सोने के सिक्के से घर भरा किसे मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स को। किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। जीवानंदन दास की किस कविता का प्रबंध है। तो वनलता सेन का। किसका, वनलता सेन का। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। हृदय की शिक्षा से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दहेत विश्वास किस भाषा में अनुदित है। तो उड़िया भाषा में। उड़िया कहाँ का भाषा है, उड़ीसा का है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो रेनर मीडिया रिल्के का। रेनर मीडिया रिल्के का। अन्वय में 19 दिनों प्रवास के दौरान लेखक के कितने गद्य की रचना की गई थी। 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित कहानी है। तो राजस्थानी है। क्यों अनुसार, राजस्थानी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पंपाती को कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस की रोग था। कौन सा? मेनिंजाइटिस का रोग था। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्ट चक्र में सृष्टा के लिए। नेक्स्ट है, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ था? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी। कैसा? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति के। किसका? पांचवी वृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। कब? 1907 में। रहीरास की किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत्य नाम था। क्या? अच्युत। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किसने बचाने का बात किया था? तो नंदीरों को। किसने? नंदीरों से। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 से 1914 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने मालिन किसे कहा था? तो कृष्ण राधा को कहा था। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए। किसको? उर्वशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या थी? तो व्यक्ति चित्र थी। कौन सा? व्यक्ति चित्र। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से किस पीढ़ी को कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय किया था? 50 रुपये का। उत्तर भारत से नगरी लिपि को लेख कब से मिलने लगते थे? तो 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था? 11 रुपये का इल्जाम लगा था। भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य का। जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा रहा? तो विचित्र और अविचित्र दोनों रहा। नेक्स्ट है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आप चल जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजी वाचक। आप जो है निजी वाचक सर्वनाम है। परिवेशन शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण की। किसकी? विशेषण की विशेषता बताता है। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा थी, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? करण से। किसका? करण से। नेक्स्ट है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। व्यायाम की संधि विच्छेद क्या होता है? तो बी जोड़ आयाम। क्या होता है? बी जोड़ आयाम व्यायाम होता है। नेक्स्ट है, नीरब का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नीह जोड़ रब होता है। कौन? नीह जोड़ रब। नेक्स्ट है, आजम में कौन सा समास होता है? तो अवयवी भाव समास होता है। कौन सा? अवयवी भाव। नेक्स्ट है, जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। निस्तेज कौन सा उपसर्ग में आता है? तो नि हलंत में आता है। क्या? निसलंत में। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो आपा प्रत्यय। कौन सा? आपा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छ्वास। 6 में हलंत रहेगा, उच्छ्वास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? चरमोत्कर्ष। कौन सा? चरमोत्कर्ष। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो फूलों की एक माला ला दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे की अर्थ सही अर्थ क्या होता है? तो बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों माना जाता है? कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का बाबा साहेब ने किस संपादित अंश किया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। किसका? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने की थी? सेन साहब ने। सेन साहब की कहानी का। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? तो नीति कथा। कौन सा? नीति कथा। अनजान सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। किसको? अनजान स्मृतियों को। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतामा दानपत्र किस समय का था? तो 220 ईसा पूर्व का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वो घर छोड़ के चला गया था। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में।
नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। ला मदा मोजले द अवियों किसकी कृति है? पिकासो का है। किसका? पिकासो का। नेक्स्ट है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता था? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुआ था। नेक्स्ट है मछली कहानी किस वर्ग के चित्रण है? तो निम्न मध्यवर्गीय परिवार की है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त बढ़िया शिक्षा क्या था? अहिंसक प्रतिरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी कब किस 20 समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। रसखान के रचनाकार समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का था। नेक्स्ट है कवि ने प्रंजय किसे कहा था? तो बादल को कहा था। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना में कवि ने किससे से की है? छायायुक्त चंद्र से। किससे की है? छायायुक्त चंद्र से। मिट्टी के अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता है। मिट्टी के अवैध मूर्तें किसको कहा जाता है? जनता को। हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दाव मानवीय दीपिका का। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन दिनों से। किसके? इन दिनों। नेक्स्ट है गरीबों बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण हुआ था। क्या होता है? धमाके से देवी जागरण हुआ था। सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? तो विफलता का छलके आंसू होता है। नेक्स्ट है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भंसारित है? तो प्रयाग शुक्ल द्वारा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है? तो जर्मन भाषा में अनुवादित है। दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास द्वारा रचित है। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। क्या था? नजम्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिट्टी की अवैध मूर्तें कौन थे? जनता थे। सॉरी ये हो चुका है। नेक्स्ट है ढड़ते विश्वास कहानी किस लेखक अनुवादित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र का। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर द्वारा। मंगू की माँ कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी मंगू की माँ के। नगर कहानी किस भाषा में अनुवादित है? तो तमिल भाषा में है। पंपति की उम्र क्या थी? तो ये 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धरती कब तक घूमी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो सांवर दैया द्वारा। किसका? सांवर दैया। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रेम घन सर्वस्व से। नेक्स्ट है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि भारत भाषा तरित हो गई थी? तो धर्मवीर भारती द्वारा। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो पैगंबर बख्श खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो खूब उन्नति करना। दिन दुगुना 4 चौगुना मुहावरे का अर्थ खूब उन्नति करना। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंद कौन सी संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। नेक्स्ट है मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस वाक्य किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण से। अधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर के राजाओं के लेखक की लिपि को क्या नाम दिया गया था? तो नंदी नागरी लिपि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई अक्सर महल वालों ही जीतते हैं पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठक की पंक्ति है? ये 20 के दांत की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मेला में मिठाइयाँ बिकती है, ये शुद्ध है। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो निराला की साहित्य साधना के लिए। दही वाली मंगम्मा जो है किस कहानी भाषा में अनुवादित है? तो कन्नड़ भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या कहे जाने से बचता है? तो जंगल हो जाने से। नेक्स्ट है बली आलम किस गांव की आई थी? बली आलम किस गांव से आई थी? तो मुन्ना डिप्टी से। नेक्स्ट है माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो गुजराती से। हमारी नींद कविता में किसका प्रतीक है? आलस का है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है? मुर्रत। नेक्स्ट है सेन साहब की नई मोटर कार कितनी थी? तो 7,500 का था। रसखान को पुष्टि मार्ग दीक्षा किसने दी थी? तो
गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो कैलाश था। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे? तो छायावाद की। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण भागा था। नेक्स्ट है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? जीवानंद दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो मैनपुरी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव समास में क्या है? प्रथम पद प्रधान होता है। क्या? प्रथम पद प्रधान होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? वाहिनी शुद्ध है। नेक्स्ट है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ढहते विश्वास का है। नेक्स्ट है, मंगू को माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला का। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तलाबेसो में। नेक्स्ट है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय होता है? तो आवट होता है। आवट मतलब बाद वाले प्रत्यय पहले वाले उपसर्ग कहलाते हैं। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग होता है? दुर्हलंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे ब्रेता रेनेसो और पॉल एलुआर अबनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की है? 30 का। नेक्स्ट है, पुरानी शिवलिंग भाषा चूहे का क्या अर्थ है? तो ये मूसा होता है। क्या? मूसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह गाय बहुत दूध देती है, यह वाक्य में क्या है? तो सर्वनामिका विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? शिक्षा और संस्कृति का। नेक्स्ट है, सायन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सेज और अन होता है। ये ग्रामेटिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा के लिए। किसका? चिदम्बरा के लिए। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। मछली कहानी के लेखक कौन था? विनोद कुमार शुक्ल था। नेक्स्ट है, खालिश बेचैनी किसकी थी? तो खरगोश की थी। वर्तमान काल में कितने प्रकार का है? वर्तमान काल जो कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का। यह कविता मैंने लिखी, इस कविता में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु मछली लेकर भाग गया था। नेक्स्ट है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या कहलाता? परमाणु बम कहलाता था। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिया गया था? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घर में अब सास बहू स्वतंत्रता की होड़ लगे, यह पंक्ति किस कहानी की है? दही वाली मगम्मा का। सबसे पुराने अक्ष अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी थी? कालिदास की थी। लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो ढहते विश्वास की है। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो अच्छा एक गुणवाचक विशेषण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो वक्पति स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती, यह पंक्ति किसका है? दिनकर की है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। अशुद्ध शब्द कौन है? तो ये श्रृंगार होना चाहिए था, श्रृंगार लिखा हुआ है। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था लिप्जिंग विश्वविद्यालय संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था 18वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ है? अविनियो में। नेक्स्ट है, जीत जीत में निखरत हूँ पाठ की विद्या है साक्षात्कार। थोड़ी सी खांसी हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्दांत मानवीय विविष्का का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग होता है? अ। नेक्स्ट है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य कैसी भूमिका है? निर्णायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगरप्पा था, रंगरप्पा जुआड़ी था। क्या था? जुआड़ी था। शुद्ध वाक्य क्या है? रोटी ताजी है। नेक्स्ट है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो पिता खाता था। कौन सा? पिता।
लेखक के रिश्तेदार जो थे वो बहादुर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? रेनर मालिया रिल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? चौराहा। अव्ययभी समास में कौन सा पद होता है? पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। शुद्ध शब्द क्या है? अभिलाषा है। नेक्स्ट है, घनानंद कवि है किसका? रीति मुक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से ही पागल है कौन? मंगू जन्म से ही पागल है। लेखक की मछली खाने से किसने मना किया था? माँ ने। पंडित बिरजू महाराज ने कितने साल में तभी उनके पिता देहांत हो गए थे? 9.5 साल का। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती किसे कहता था? मैक्स मुलर को। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। स्वर संधि का उदाहरण कौन होता है? वधुत्सव। कौन? वधुत्सव। ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं का। ललित निबंध किसका है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन सा? बिस्मिल्लाह खान था। सर्वनाम का भेद कितना है? संबंध वाचक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 बेटे की माँ कौन? सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वनाम कौन है? वह। संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहते हैं। बड़ी खांसी हो गया। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ किसका है? जनतंत्र का जन्म। द्वंद्व समास कौन सा है? दिन रात जो है द्वंद्व समास है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तेल हो गया। नेक्स्ट है, सरपाद की कृति किसका है? दोह कोश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा साहेब की भीमराव अंबेडकर जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। कविता नहीं है, नौबत खाने की इबादत जो है ये कविता नहीं है। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में। निम्नलिखित में से किसे विशेषण का भेद नहीं है? परिशेषण। नेक्स्ट है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, खोखा के दांत कितने तोड़े गए थे? तो खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। जरशाही स्थित है सोवियत रूस में। कहाँ? सोवियत रूस में। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। मंगू जन्म से ही क्या था? पागल था। बिरजू महाराज खुद को किसके सर्वगीत मानते थे? पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक का उदाहरण कौन नहीं है? तो विवेकानंद। सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त की थी कौन? शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमधारय समास नहीं है कौन? चतवत्री। कविता नहीं है? अविनय। बाद बाकी सब कविता है। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहता है? परिविशेषण कहलाता है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, संधि के भेद 3 होते हैं। बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? तो नेपाल के रहने वाले थे। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 में हुआ था। परिणामवाचक विशेषण कौन सा है? थोड़ा सा। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो रचित पाठ कौन सा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अभिनय किस देश में है? तो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योतिमय उदाहरण होता है विसर्ग संधि का। जहाँ दोनों पद प्रधान है वहाँ समास होता है कौन सा? द्वंद्व समास होता है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या जोड़ आलय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर गिराया था क्या? जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पे गिराया गया था। नेक्स्ट है, नाखून प्रतीक किसका है? पाशवी वृत्ति का है। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? 7,500 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विद्या क्या था? निबंध थी। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में क्या है? ढहते विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति साहित्य का संबंध किससे है? वेदांत दर्शन से है। नेक्स्ट है, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है कौन सा? निश्चयवाचक। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम नाम बिनु बिथई जगी जन्मा। यह पंक्ति की है गुरु नानक का है। क्रमधारय समास कौन सा होता है? चंद्रमुख होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं?
कहानी जो है ये बहादुर का है। नेक्स्ट है नगर लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले है। कौन है? गुणाकर मूले। आज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो ये सचिता हीरानंद वात्स्यन आज्ञे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो शहनाई से था। पंपाती किस कहानी की पत्रा है? तो नगर की है। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना होता है। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। नेक्स्ट है हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। इंग्लिश रोमन में। शुद्ध वाक्य क्या है? रोटी ताजी है। धरती कब तक घूमेगी? सवार दैया जी। मोटर कार कोई खतरा हो सकता है खोखा से। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर शासकों ने अपने लेखक की लिपि को क्या कहा? नंदी नागरी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में। नेक्स्ट है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। गुणवान शब्द का प्रयत्न क्या होता है? वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में संज्ञा का भेद कौन है? पुरुष व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी कविता प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? अज्ञे ने। ब्राह्मी सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे लिपि अंकित है देवनागरी की। नेक्स्ट है लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3। अनुज शब्द में उपसर्ग कौन है? अनु। राम नाम बिन बथी जगई जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? ब्राह्मणडर का। नेक्स्ट है धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? धाव जोर अक धावक होता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नगरीय लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। किसके हुंकारों से मोहल्लों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता की। नेक्स्ट है गणेश का संधि विच्छेद क्या होता है? गण जोड़ इस होता है गणेश। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो मित्रता का संबंध है। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार का संबंध बताया था? तो पद्मावत। क्या? पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मछली पानी में रहती है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब जो है 8 विभक्ति, इसको याद कर लेना है। बिरजू महाराज में ठुमरिया किससे सीखी थी? बाबूजी से सीखी थी। गांधी जी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? तो ये हृदय की शिक्षा है। नेक्स्ट है रसखान ने चोर किसे कहा था? कृष्ण को कहा था। न्यायालय में अपना कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहा जाता है। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति क्या उत्तर है? तो क। नेक्स्ट है लेखक कितने वर्ष पहले बार अणवियों गए थे? तो ये 10 वर्ष पहले। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था से संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो गरीबी जो है भाववाचक संज्ञा है। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग होता है? प्र। नेक्स्ट है कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात की थी? तो बंगाल में। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? तो गुजराती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। संतू अचानक क्या लेकर भागा था? तो मछली। मछली कहाँ फेंकने के लिए? कुएं में। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वहाँ केवल 2 लोग थे। किस खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भक्त का। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? तो सच्चे सुर की नेमत की। नेक्स्ट है दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। घनानंद ने किस मार्ग का अत्यंत सीधा व सरल कहा था? तो प्रेम का। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रशंसा शुद्ध है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पंपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर लेकर गई थी? मदुरई। मदुरई कहाँ है? चेन्नई में, तमिलनाडु। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने में आपस किस भाषा में बात नहीं करते थे? हिंदी में। श्री गणेश रचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो ये कार्य आराम करना होता है, शुरू करना। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल। होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो हार। होनहार में।
भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े से सबसे लंबी चीज किसे माना है? प्रेम को। सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था? तो जाति प्रथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं? नहीं, विशेषण। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो मानव की है। मंगू को कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो ये अस्पताल में। गंगा पवित्र है वाक्य का गंगा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज में कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? तो 2 प्रोग्राम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगामा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। सेन साहब को खोखा क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर बनाना चाहता था। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा होने की बात की कही गई है? तो मक्खी की। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में करता था। दशानन में कौन सा समास होता है? तो बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य क्या है? राम ने पुस्तक खरीदी है। नागरी लिपि में लेखक कौन है? तो गुणाकार मूल्य है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर नाम है। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? थोड़ा सा। परंपरा का ज्ञान किनके आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली को लेकर कौन भाग गया था? तो संतु भाग गया था। कहाँ फेंकने के लिए? कुआं में। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ शाही कहाँ थी? रूस से। दोष कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। सरहपाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। राजगीरी कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में सर्वनाम है मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा की कवि है? निर्गुण भक्ति धारा की। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो व्रजभूमि चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अमृत का सुधा होता है। नेक्स्ट है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। सातकोड़ी होता कथाकार है उड़िया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तैयार होना। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब भारत लौटे थे? 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लज्जात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? स्वदेशी से। रसखान किस विषय के सिद्ध थे? सवैया छंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है। पंपाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष की थी। सीता रुआंसी क्यों हो गई थी? तो अपना काल ओढ़ना देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण भागा था। बिरजू महाराज की शैली के नर्तक थे? तो कथक के। कथक उत्तर भारत का है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। बिलनव क्या है? बिलनव एक छोटा सा गाँव था। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो दुष्मक में रुष्टा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत का जर्मन के अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने। मगमा किसके विवाद में था? तो बहुत से। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था। नेक्स्ट है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के किनारे। पंपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पंपाती तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें प्रकृति शुद्ध वाक्य है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परिजोड़ अश्रम मतलब परिश्रम उपसर्ग हो गया, श्रम प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ पास पैसा न होना। अवकाश शब्द का उपसर्ग क्या है? तो अब हो गया। हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा और संस्कृति की इसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की है। भारत में हमें क्या सीखा? तो भाषण सीखा है। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। दंधीची की हड्डियां क्या बनाती थी? इंद्र का वर्ज बनाती थी।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य क्या है? प्रकृति है। इसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 20 के दांत कविता के रचयिता कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा थे। मैक्स मुलर ने अपने अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। बड़ी गला खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराजय में कौन सा उपसर्ग होता है? प्रा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं हुए, सब नए खराब नहीं होते? तो कालिदास ने कहा था। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। अंतःपूरक का संधि विच्छेद क्या होता है? अंतः जोड़ पूर्व। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो वनवास होता है। निम्न में शुद्ध शब्द वनवास। सुरेश कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह शब्द सभा शब्द का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? निजवाचक हो गया। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। भाई बहन कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन का पर्यायवाची शब्द संपत्ति होता है। नेक्स्ट है, विधवा शब्द का विलोम शब्द साधव होता है। क्या? साधवा। अविनय किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली कहानी के किस वर्ग जीवन समर्पित है? तो मध्यम वर्ग का। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? सर्दी है। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो हृदय की शिक्षा। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के हिंदी रूपांतर किसने किया था? धर्मवीर भारती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि है नगर संवेदना का। किसका? नगर संवेदना का। सेनापति कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है? मित्रता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा पदबद्ध का भेद नहीं है? तो क्रम पदबंध। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट है, द का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो दंत से होता है। व्यंजन के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है आधा। दूर से ही ललकारता कौन? जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या से है। नेक्स्ट है, हल्के का अर्थ क्या होता है? तो हल जोतने वाला होता है। हलकारे का अर्थ हल जोतने वाला होता है। नेक्स्ट है, संधि का भेद नहीं है, संज्ञा संधि। ई वर्ण दीर्घ स्वर है। क्या? ई वर्ण कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। उच्चारण सही संधि विच्छेद है। क्या? उत जोड़ चारण। उच्चारण का सही संधि विच्छेद उत जोड़ चरण। सात्विक का विभार्थक शब्द क्या होता है? तामसिक होता है। क्या? तामसिक। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता प्रभुत्व आधारित होगा किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। सीमा, रजनी, अलो, सफारी, आरती पांचों किसकी बहन थी? खोखा की थी। प्लेटो को कांटे थे महान, क्या? दार्शनिक थे। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं दक्षिण भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्युत किसका बेटा था? लक्ष्मिका का था। नेक्स्ट है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? अविन्य। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार का रचना कब मिला था? उर्वशी। प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह आयोजित होता था? रंग समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति हवा उनके घास के पास बहती रहे? महात्मा गांधी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी में। मछली शीर्षक कविता की दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो नरेन नाम था। नेक्स्ट है, शेक्सपियर किस भाषा की कवि है? तो अंग्रेजी की। रसूलन बाई थी क्या? गायिका थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कैमरुद्दीन नाम था। नेक्स्ट है, सुजान रसखान किनकी रचना है? रसखान की रचना है।
बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम का। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत की। टेबल पर किताब है, यह पर किस प्रकार का कारक चिन्ह है टेबल पर? तो ये है अधिकरण में पर। नेक्स्ट है मैदान में सभा हो रही है, यह सभा कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूह में सभा होता है। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो लक्ष्मी का। होश शब्द का शायद प्रयोग कहाँ होता है? बहुवचन में होता है। जिस शब्द का रूप कभी भी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। मो अंशुवैनी ले वर्षे कौन कहते हैं? तो घनानंद कहते हैं। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही थी? किसने कहा था? मंगम्मा ने कहा था। तो हमने अभी 400 प्लस ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किए। ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका मैट्रिक एग्जाम का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हिंदी के लिए है। इसी में से सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है सारे क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। 100% टकराने की क्षमता है। तो और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। और दोस्तों में शेयर करके लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसी तरह का वीडियो संस्कृत के व्याकरण का वीडियो लोड होगा कल, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।